अस्सलाम वालेकुम जी। मुल्क की जो पूरी सियासत है वो इस टाइम पर आसिफ अली जरदारी साहब के गिर्द घूम रही है। अगर पार्लियामान की सियासत की बात करूं तो इस वक्त वो आज़ाद उम्मीदवारों के गिर्द घूम रही है, और अगर मैं हाउस ऑफ शरीफ की सियासत की बात करूं तो वो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब के गिर्द घूम रही है। लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको हम मिस कर रहे हैं, और मैं नहीं चाहती कि वो फैक्टर जो है वो मेरी इस वीडियो के अंदर मिस हो। वो फैक्टर है जी इमरान खान फैक्टर। और वो जो इमरान खान फैक्टर है वो क्या कर रहा है और क्या सोच रहा है, उस बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताना है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जी ये जो MQM का वक्त है ना वो लाहौर में है। क्यों है जी लाहौर में? क्योंकि डेफिनेटली हाउस ऑफ शरीफ के साथ उन्होंने गुफ्तगू करनी है और उन्होंने शहबाज शरीफ से गुफ्तगू करनी है। ये पहली दफ़ा हुआ है कि, मेरे ख्याल से पहली दफ़ा ही हुआ है रिसेंट टाइम्स में, कि ये जो MQM है वो इलेक्शन के बाद खुद चल कर रायविंड आई है, खुद चलकर रायविंड आई है। सो इसमें देखने समझने सुनने वालों के लिए निशानियां हैं। MQM की जिस टाइम पर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ मुझे पता चला है कि कोई 17 सीट्स हैं MQM की, और रिजर्व सीट्स भी आप साथ में मिला लें। सो MQM राइट नाउ आई थिंक सो हैज़ 19 और 20 सीट्स, अगर ये अपनी ये रिजर्व सीट को भी मिला लें, रफली अराउंड दैट। अगेन क्योंकि अभी हतमी 100% रिजल्ट मेरे सामने नहीं है, ठीक है। कल मेरे ख्याल से जब मैं आपसे मुखातिब होंगी तो 100% रिजल्ट होगा और फिर सिचुएशन भी मजीद क्लियर होगी। तो एक तो मैंने आपको ये अपडेट देनी है कि जहां पर एक तरफ आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो इस्लामाबाद के अंदर अहम मुलाकातें, अहम जोड़ तोड़ करेंगे, तोड़ जोड़ करेंगे, जैसे आपकी मर्जी, वहीं पर लाहौर भी जो है वो कराची से आए MQM लोग के जो एक वफ्द है उसको होस्ट करेगा। और सिर्फ होस्ट ही नहीं करेगा, नहीं होस्ट ही करेगा, रोस्ट नहीं करना, रोस्ट करने का इस टाइम पे कोई टाइम नहीं है किसी को भी, होस्ट भी करेगा। एंड ऑफ कोर्स ये अपना आगे भी फॉरवर्ड भी बात करेंगे। और MQM पाकिस्तान के साथ काफ़ी ज़्यादा बात बनी हुई है, मौलाना साहब के साथ भी काफ़ी ज़्यादा बात बनी हुई है। अब क्या लेना है क्या देना है ये ऑफ कोर्स ये तो अब ये जो मीटिंग से जो खबरें निकलेंगी वो पता चल ही जाएगा। और ये मैं आपको बता रही हूँ जो ये सब चीज़ें हैं ना, आई थिंक सो कि अगले 48 घंटे में हो जाएंगी। 48 आवर्स, दैट्स ऑल। 48 आवर्स में हमारे सामने, पाकिस्तान के सामने एक इत्तेहादी हुकूमत का बाकायदा तौर पर सेटअप होगा कि कौन किधर है और क्या कर रहा है। लेकिन जब तक हतमी तौर पर ये 48 आवर्स के बाद हमारे सामने ये चीज़ें नहीं आ जाती, तब तक मैं आपको जो ऑप्शंस हैं हाउस ऑफ शरीफ के ऑप्शंस, वहाँ क्या चल रहा है, क्या डिस्कस हो रहा है, वो डिस्कस करूँगी। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो इमरान खान साहब, उनका पहला रिएक्शन मैंने आपको बताया और पिछली वीडियो में, और वो पहला रिएक्शन ये था कि जी बड़े खुश हुए, हंसे, और उन्होंने कहा कि भाई ज़बरदस्त काम कर दिया है ये तो, जो जितने भी PTI के सपोर्टर्स हैं उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, और अब देखना, अब इनको पता चलेगा कि ये कैसे मुझे दबाना चाहते थे। ये उनका पहला रिएक्शन था। और साथ ही उन्होंने एक ऑर्डर लगाया पहले रिएक्शन में, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। उनका ऑर्डर ये था कि भाई कोई भी हमारा जो इंडिपेंडेंट आज़ाद जो उम्मीदवार है, जो कि बेसिकली PTI का ही है ना, PTI बैक्ड आज़ाद उम्मीदवार, वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ नहीं जाएगा। इस खबर की तस्दीक गौहर खान साहब ने की जब उन्होंने ये बाकायदा तौर पर कहा, ये क्लेम किया कि उनके पास 170 सीट्स मौजूद हैं और वो अकेले, यानी कि अपनी सीट्स 170 सीट्स को मद्देनजर रखते हुए उसकी बेस के ऊपर अपनी जो है वो वजारत उज़्मा बना सकते हैं। हालांकि उनका क्लेम ठीक नहीं है, उसकी कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं, और वो टेक्निकलिटीज़ यही हैं कि डेफिनेटली वो एक आज़ाद उम्मीदवार हैं, वो किसी और पार्टी में जम नहीं हो सकते, मतलब PTI के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी में जम नहीं हो सकते ना, और फिर एक अंडर वन अम्ब्रेला नहीं आ सकते। अलॉट ऑफ टेक्निकलिटीज़ है। या तो सदर साहब अपने आई थिंक सो आर्टिकल 91 है शायद, या तो उसका इख्तियार इस्तेमाल करना पड़ेगा, आई चेक द आर्टिकल। लेकिन ऑफ कोर्स या तो सदर साहब को कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट इन करनी पड़ेंगी कि जी ये सारे ये जो ये PTI वाले वो कर ले, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा उनके लिए। इसलिए भी इतना आसान नहीं होगा क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल ग्लिचेस हैं। और साथ ही साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बेशक जो फ़ौज है वो पोलिंग डे के ऊपर न्यूट्रल रही, और बेशक जो फ़ौज है, आर्मी चीफ साहब ने कहा कि सब मिल करके हुकूमत बनाए, सब मिल करके काम करें और सब मिल करके इस पूरे सेटअप को चलाएं, और लड़ाई माफ़ करो, अल्लाह का घर साफ़ करो। वहाँ पर ये चीज़ भी हमें नहीं भूलनी चाहिए कि इलेक्टोरल प्रोसेस से, पोलिंग प्रोसेस से फ़ौज ने अपने आप को दूर रखा, जिसके अंदर उनको तारीफ़ भी की जा रही है। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि जी फ़ौज ने इतना खुला हाथ दे दिया है कि हाँ जी अब इमरान खान साहब की हुकूमत बनाएं और इमरान खान साहब जी KP में भी राज करें और इमरान खान साहब
कि जो लोग हैं वो मरकज़ में भी राज करें और वो पंजाब में भी जो है अपनी हुकूमत जो है वो बनाने की कोशिश करें। इतनी भी कोई अंधेर नगरी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, ये ना अलाउ किया जाएगा ना ऐसा होगा। लेकिन इमरान खान साहब ने अब जो उसके बाद जो दोबारा अपडेट है, जब उन्होंने अपने लोगों से मुलाकात की, उन तक जो पैगाम पहुँचाया वो पैगाम ये था कि उमैर नियाज़ी साहब जो हैं उनको इमरान खान साहब ने जिम्मेदारी दी है कि वो नेशनल असम्बली यानी मरकज़ के लिए जो अपने लोग हैं उनको इन कॉन्फिडेंस लेंगे और बैठ करके डिसाइड करेंगे कि उनका मरकज़ के हवाले से क्या प्लान है। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है लोगों को मोबिलाइज़ करेंगे, यानी कि जो उनके विनिंग कैंडिडेट हैं उन सब से राब्ते में आएंगे, मीटिंग्स करेंगे और मुलाकातें करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि क्या है। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊं कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर खान के कैंप में से एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा बनने के लिए। अब जैसे ये खबर सामने आई तो मतलब तौबा 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 तौबा, क्या बोलूँ मैं, बताएं क्या बोलूँ। इसलिए क्योंकि जीते तो हैं वो, जीते तो वो बिल्कुल हैं और उन्होंने हराया भी मौलाना साहब को है। वो मौलाना साहब जिनको इमरान खान साहब डीजल कहते थे, और इमरान खान साहब का डीजल के साथ तो वैसे भी 36 का आंकड़ा है। मौलाना साहब को डीजल कहते थे और पसंद नहीं करते, हमेशा उनको ट्रोल करते हैं, हमेशा उनको नाम देते हैं, नेम कॉलिंग करते हैं। और इसके अलावा फैसल करीम कुंडी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनको हराया है अली अमीन गंडापुर साहब ने। सो मामला ये है कि अब अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो बड़े हॉट फेवरेट हैं चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा बनने के। वोट्स की बात करें तो उनको बनना चाहिए, लेकिन अगर हम उनकी बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात करें तो अगेन मैं शौक में हूँ, मैं असल में शौक में हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो शख्स जो कि मशहूर है शहद की बोतलें रखने के लिए, कि शहद है, बेसिकली शराबें कबाबें ये वो, चलें कोई बात नहीं, वो उनका पर्सनल इशू है, ये मुझे इसको भी मैं इग्नोर कर दूँ। असले की नुमाइश हर जगह पे असला, चलें इसको भी मैं इग्नोर कर दूँ। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जब मैं कैंपेनिंग कर रही थी, कवर कर रही थी, और वहाँ पे मैंने इंटरव्यू भी किया मरीम का भी और बिलावल का भी। तो जिस टाइम पे मैं मरीम नवाज़ का इंटरव्यू कर रही थी उस टाइम के ऊपर जो ये गंडापुर साहब हैं ये मरीम नवाज़ को बॉडी शैम कर रहे थे, उनकी शक्ल के ऊपर बातें बना रहे थे, सर्जरी करा कर आगे फलाना टमकाना ये वो, अपनी ज़बान से जहर उगल रहे थे। चलो उसको भी मैंने इग्नोर कर दिया। 9 मई उसको, भाई ये तो एक क्राइम है। बाकी सारी चीज़ें तो मॉरली ठीक नहीं है ना, इखलाकी तौर पर ठीक नहीं है कि एक बंदा जो कि बहुत ही शराब का शौकीन है, शहद की बोतलें हैं, चले एक बंदा जो कि एक औरत को ऐसे शेमिंग दे रहा है, नाम दे रहा है, एक वो शख्स जो कि असले की नुमाइश कर रहा है, असले का इस्तेमाल कर रहा है, और ये तो इखलाकी तौर पर गलत है। इखलाकियात अपनी अपनी होती हैं, हो सकता है उनको ना गलत लगता हो, लेकिन मेजॉरिटी इखलाक रखने वाले लोगों के लिए चीज़ गलत है। लेकिन भाई जो 9 मई है, फिर मैंने सोचा कि अगर 9 मई वालियां नू फर्क नहीं पै रहा जिन्ना दे उत्ते 9 मई होया है, तो फिर मैनू की फ़र्क पैना चाहिए। पर पता नहीं, मतलब मैं इस बारे में बड़ा शौक में हूँ। आप प्लीज़ मुझे बताइए कि मतलब अली अमीन गंडापुर एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, आई डोंट नो, खबर थी, मैंने कहा मैं आपको बता देती हूँ। इसके अलावा जी मियाँ असलम इकबाल साहब को ये कन्वे किया गया है इमरान खान साहब की तरफ से कि जी वो पंजाब के अंदर जो लोग हैं उनको मोबिलाइज़ करें, और जो मियाँ असलम इकबाल साहब हैं वो देखें कि क्या जोड़ तोड़ हो सकता है और किस तरह से पंजाब में हुकूमत बनाई जा सकती है। ये मैंने आपको पीटीआई का वर्जन बताया है, ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने आपको वर्जन बताया ये ऐसा ही हो। एक चीज़ ज़रूर है जो कि क्वेश्चनेबल है, वो ये क्वेश्चनेबल है कि भाई अगर पीटीआई के बैक्ड जो कैंडिडेट्स हैं वो उससे पहले नहीं टूटे, बल्ले के निशान के जाने से पहले, और अब क्योंकि वो जीत गए हैं तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वो अब क्यों टूटेंगे। क्योंकि जो पीटीआई के जो फॉलोअर्स हैं ना, उनका मसला पैसा और ये लालच नहीं है। मतलब उनका मसला इस टाइम पर ये है कि वो फौज की नफरत का वोट और वो इमरान खान की मोहब्बत का वोट, इट इज़ ऑल अबाउट लव एंड हेट। बताइएगा आप मुझे, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि मुझे लगता है कि दिस इंटायर वोटिंग सिस्टम जो कि उस तरफ से हुआ है वो लव एंड हेट का चक्कर है भाई, ठीक है। और एक बात है जिसकी हमें बिल्कुल दाद देनी पड़ेगी,
आप माने आप ना माने, मतलब मैं हमेशा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तर्ज सियासत की भी, इमरान खान साहब की हुक्मरानी की भी, तर्ज हुक्मरानी की, और इसके अलावा 9 मई और उसको लेकर के सारी चीज़ों की मैं खुलकर मुखालफत करती रही हूँ, अब भी करूँगी, लेकिन और आगे भी करती रहूँगी। लेकिन उसमें प्रॉब्लम यह है कि एक चीज़ हमें माननी पड़ेगी कि लोग बाहर निकले। भाई आप मुझे खुद बताएं, एक कैंपेनिंग कर रहे हो नवाज शरीफ साहब, खुद नवाज शरीफ कैंपेनिंग कर रहे हो, मतलब इखलाकियात में नवाज शरीफ साहब का कोई सानी नहीं, एक्सपीरियंस में उनका कोई सानी नहीं, खित्ते के सबसे सीनियर पॉलिटिशियन है। आप देख लें, इंडिया में देख लें, बांग्लादेश में देख लें, पाकिस्तान में देख लें, पाकिस्तान के द लिविंग ओल्डेस्ट पॉलिटिशियन, यू नो, जरदारी साहब तो बहुत बाद में सियासत में आए ना, और वो खुद कैंपेनिंग कर रहे हैं। दूसरी तरफ पार्टी हो जिसके पास ना निशान है, जिसके पास जो कैंडिडेट भी हैं वो भी अलग अलग निशानों पे हैं, ना उनके पास उस टाइम पे पोलिंग एजेंट्स थे, ना उनके पास उस टाइम के ऊपर कोई बयानिया था, कोई नारा था, कुछ भी नहीं था। अकेले ही रेस में नून लीग थी, लेड बाय नवाज शरीफ साहब। ना उनको जलसों की इजाज़त थी पीटीआई वालों को, ना कैंपेनिंग करने की इजाज़त थी, कुछ नहीं था। लेकिन इसके बावजूद उनको इतने वोट पड़े हैं, और ये जेन्युइनली पड़े हैं, हमें इस चीज़ को मानना पड़ेगा। और जिस पॉलिटिकल पार्टी की जो जो कमियां हैं, वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी अपनी कमियों को ठीक करे ना, उसको सुधारे। शाहाना लाइफस्टाइल, शाहाना तर्ज, बेसिकली लाइफस्टाइल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, शाहाना तर्ज की हुकूमत, शाहाना तर्ज की कैंपेनिंग, शाहाना तर्ज की सियासत, दिस इज द बेस्ट वर्ड। शाहाना तर्ज की सियासत पाकिस्तान में नहीं चल सकती भाई, नहीं चल सकती। आप इंडिया में गांधी फैमिली को देख लें, अच्छा सब छोड़ें, चले मैं बरतानिया, आपको इंडिया की क्या एग्जांपल दे रही हूँ, बरतानिया अमेरिका छोड़ें, मैं आपको भुट्टो फैमिली की एग्जांपल देती हूँ। बेनज़ीर साहिबा सिंपल चटाई पे बैठती थी, लोगों के घर जाती थी, उनके घर में टूटे हुए ग्लास में पानी पीना हो, कप में चाय पीनी हो, ज़मीन पे बैठना हो, एक सफ़ेद रंग का 4 मोन का दुपट्टा लेना सर पे, वो आवाम के साथ रचमिच गई थी। आसिफा को देखें। अच्छा आपको क्या लगता है बिलावल के पास पैसे नहीं होंगे? आपको क्या लगता है क्या बिलावल ब्रांडेड चीज़ें नहीं पहन सकते? मुझे क्या पता, हो सकता है उनका जो शलवार कुर्ता वो पहनते हो बिलावल, वो पता नहीं कितने का हो, लाखों का हो, लेकिन शलवार कुर्ता, अजरक, वो जो एक बेसिक उनकी चीज़ है, जो एक उनकी रिवायत है, एक ऐसी लुक, एक ऐसी फील, और फिर ऐसे बात बिलावल ऐसे मिलते हैं, जी अस्सलाम वालेकुम, जिस दिल में चाहे जितनी करवाहट हो, चाहे बिलावल को मेरे ऊपर कितना भी गुस्सा हो, वो मिलना है तो उन्होंने बड़ी इज्जत से मिलना, और जब मिलना है तो उन्होंने ऐसे आपको फील कराना है जैसे कि आप ही सब कुछ हैं। इसीलिए आवाम रिलेट करती है। हम बातें तो बहुत करते हैं कि पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस क्या है, पीपल्स पार्टी की जो डिलीवरेंस है, जो परफॉर्मेंस है, वो नून लीग से आधी है, जितना नून लीग ने काम किया। और फिर बिलावल ने जिस तरह अपने आप को एक हाजिर दिमाग, एक हाजिर जवाब ऑरेटर, खड़े होकर आप उनसे कभी भी कोई भी सवाल पूछ लें, बिलावल का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो बहुत अच्छा है, उनका कंटेंट बहुत अच्छा है, बिलावल का सीखा है ना उन्होंने। ऑब्वियसली ऐसे तो नहीं होगा शुरू से, बचपन से तो ऐसे नहीं होगा। खैर एनीवेज, द पॉइंट इज कि पीटीआई की तरफ से मैंने आपको ये चीज़ें बता दी। लेटेस्ट अपडेट ये है कि इमरान खान साहब ने टीवी बंद करके उन्होंने अखबारात पढ़ने शुरू कर दिए। अब वो ज़्यादा, मतलब पहले भी पढ़ते ही थे, लेकिन अब वो ज़्यादा रिलाय अखबारात पे कर रहे हैं। अंग्रेज़ी अखबार वो दिन के 2-3 पढ़ते हैं, जितने भी अंग्रेज़ी अखबार हैं वो पढ़ते हैं और अपने आप को हालात हाजरा से इक्विप्ड रखते हैं, और वो बड़े खुश हैं। और उन्होंने अपनी टीम को कहा कि भाई अब तो मैं सिर्फ अखबार में पढ़ता हूँ, अखबारों में ना असल में सही खबर होती है, सनसनी वनसनी तज्जिए वज्जिए कुछ नहीं होते, तो लिहाजा मैं खबरों के ऊपर रिलाय करता हूँ ताकि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू खुद बना सकूँ। अब आ जाएं जी द हाउस ऑफ शरीफ पे। ओके, व्हाट इज़ हैपनिंग? प्लान ए ऑफ द हाउस ऑफ शरीफ इज़ कि मरियम नवाज़ को चीफ मिनिस्टर पंजाब बना दिया जाए और सेंटर में शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब हों और वो आपस में काम करें। और अगर जो शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाते हैं और अगर इन केस पीपल्स पार्टी को वज़ारत उज़्मा देनी है, तो ऐसे में जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनको फिर पंजाब दे दिया जाए और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो
फिर नेशनल असेंबली में रहे और पीपल्स पार्टी के प्राइम मिनिस्टर बनने की सूरत में नवाज शरीफ साहब सदारत ले लें और इसके अलावा जो है मरीम नवाज साहिबा सेंटर में कोई वजारत ले लें, कैबिनेट में आ जाए। ठीक है, यानी दो सिनेरियोज क्या हैं। एक सिनेरियो ये कि वफाक में पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म और शहबाज शरीफ नवाज शरीफ गवर्नमेंट में बैठे नॉर्मल और वजारतें ले लें और मरीम नवाज को पंजाब में चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। एक ही ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन वही, या सदर बन जाएं, नून लीग का सदर, पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म और पंजाब के अंदर भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत। अब जो भी इन्होंने फैसला करना है या जो भी इन्होंने ऑप्शंस वर्क अराउंड करना है, और खैर जो तीसरा ऑप्शन जो मैंने आपको बताया था कि मरीम नवाज को कैबिनेट में भेज दिया जाए और शहबाज शरीफ साहब ये पंजाब में हुकूमत बना लें और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पार्लियामेंट में जाए ना या फिर बैक सीट लें, एनी ऑफ द ऑप्शन, इसमें जो मरकजी किरदार आपको नजर आ रहे हैं ना वो शहबाज शरीफ साहब हैं। और एक चीज़ जो इस पूरे रोले गोले में गुम हो गई, कहीं चली गई, शहबाज शरीफ साहब ने 3 सीटों पे इलेक्शन लड़ा, 2 नेशनल असेंबली की और 1 पीपी की, यानी लाहौर, कसूर और 1 पीपी की सीट, और इन तीनों से शहबाज शरीफ साहब जीते हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी, भाई लोगों को हल्का नहीं लेना, छोटे भाई को तो बिल्कुल हल्का नहीं लेना। ये अभी सारी सूरत हाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी मैंने आपको बता दी, पीपल्स पार्टी की भी मैंने आपको बता दी कि वो इस्लामाबाद के अंदर दे बिजी डूइंग देयर वर्क, और हाउस ऑफ शरीफ्स यहाँ पे क्या चल रहा है इस हवाले से भी मैंने बता दी। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बताएं और देखते हैं फिर अगली और खबरें क्या निकलती। आपसे फिर मिलते हैं।